नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता सिंह, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर आज अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की वर्कशॉप में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पिलर्स। उससे पहले मैं दो बातें शेयर करना चाहूँगी। लाइफ में कुछ भी चेंजेस करने के लिए, यानी कि सेंटर ऑफ लाइफ में आप ही हैं। लाइफ ऑफ सेंटर, फुल ऑफ लाइफ में सेंटर सिर्फ आप ही हैं अपने किसी एक्शन के लिए, किसी चेंजेस के लिए, किसी बिलीफ के लिए, अच्छी सक्सेस के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए। तो आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे पिलर्स की, यानी कि सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग में सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज कम्युनिकेशन ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपका कम्युनिकेशन ही, सेल्फ कम्युनिकेशन ही पहली कड़ी है आपके किसी भी चेंजेस के लिए। यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे यू, यानी कि अगर हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी कि हम अपने आप की लाइफ में, अपनी इस यूनिवर्स में भी, अपनी लाइफ की हैप्पीनेस की, सक्सेस में भी आप ही हैं, क्योंकि चीजें आपसे शुरू होती हैं और आप पे ही खत्म होती है। चाहे तो आप ये टेक्निक्स अपने ऊपर यूज करें या किसी दूसरे के ऊपर यूज करें, यानी कि आपकी नॉलेज, आपकी हैप्पीनेस ये बताती है कि आप कितना किसी भी स्किल के बारे में जानते हैं। कोई भी स्किल आपके लिए तभी रेलेवेंट है जब आप उसका पूरा यूज करना जानते हैं, और आपके रिजल्ट्स ये बताते हैं, आपके एफर्ट्स ये बताते हैं कि आप इसको यूज करना चाहते हैं या नहीं चाहते। जब भी आप इस टेक्निक को या इस साइंस को दूसरों के लिए यूज करेंगे तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आउटकम्स को तैयार करेंगे, अपनी डिलीवरी को तैयार करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपने आप को तैयार कर चुके हैं तो दूसरा पिलर है हमारा आउटकम, यानी कि एग्जैक्टली हम लाइफ से चाहते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये नहीं मालूम है कि हम चाहते क्या है तो हम अप्रोच कैसे लगाएंगे। हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा एम क्या है। अगर हमारा एम डिसाइड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेन की टिकट कहाँ जाना चाहते हैं, अगर आप विंडो पर जाकर टिकट मांगेंगे लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपके आउटकम क्या है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए आप चाहते क्या है, आप चाहते क्या है, ये हम आउटकम में स्टडी करेंगे। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, कोई कहता है कि मुझे अपना वेट कम करना है, कोई कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे अपने डिप्रेशन से बाहर आना है। लेकिन इन तीनों ही जगह में हमें ये नहीं मालूम कि उसका आउटकम क्या है, तो उनका आउटकम मूविंग फॉरवर्ड होना चाहिए। यानी कि इस तरह से कह सकते हैं कि आप मार्केट में जाएं और आपको ये ना पता हो कि आपको सामान क्या खरीदना है, यानी शॉपिंग किस चीज की करनी है, यानी आपको किचन का सामान लेना है या कपड़े खरीदने हैं। अब दूसरा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यानी कि आपका आउटकम, आप चाहते क्या है, पहले इसको डिसाइड करें। थर्ड पिलर है इसमें रेपो, यानी कि तालमेल। एक बात यहाँ पे ये आती है कि आपका अपने आपसे अपना तालमेल क्या है, आपका अपने विचारों से, अपने एक्शन से आपसी तालमेल क्या है। दूसरा ये है कि रेपो का मतलब यहाँ फ्रेंडशिप नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि दूसरा आपके ऊपर यकीन करे, यानी कि जब आप किसी आउटकम की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं या दूसरे लोगों को ले जाना चाहते हैं या उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उस आदमी के और आपके बीच में एक
रेपो होनी चाहिए। अगर ये रेपो नहीं है तो इट मीन्स ये पिलर बहुत कमजोर है। जब आप उस आदमी की हेल्प करने के लिए या उसको कुछ बदलने के लिए कह रहे होंगे, जो कि हम प्री सपोजिशन में पढ़ेंगे, यानी कि उसके पास फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, अगर आप उसको दूर करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो आपको शक की नजरों से देखता है, आप पे विश्वास नहीं करता, तो वो आपको अपने आप को चेंज नहीं करेगा। तो हमें अपना रेपो पिलर पे काम करना है। किसी भी सिचुएशन का या खुद के लिए बेहतर परिणाम चाहते हैं तो हमारा खुद से भी, यानी आपका खुद से भी अच्छा रेपो होना चाहिए। यानी कि जितने भी हम अपने साथ एक रूपता में रहते हैं, अपने थिंकिंग से, अपने एक्शन से, यानी कि जब भी हमारे पास कोई परेशानी आती है या हम बीमार पड़ते हैं तो ये श्योर है कि आप अपने साथी रेपो में नहीं है। यानी कि हमारा अपना खुद से ही तालमेल कमजोर है, यानी कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर हमारे ही आंतरिक, हमारा ही विरोध करने विचारों वाले विचारों के साथ हम हैं। हमने यू के बारे में बात कर ली, आउटकम के बारे में बात की है, रेपो के बारे में बात की है। चौथा पिलर है हमारा फीडबैक, यानी कि जब हम चीजों को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं या दूसरों के ऊपर लागू कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमें मनचाहे परिणाम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हम फेलियर की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे जिस चीज के लिए हमने आउटकम तय किया था वो हमें मिल रहा है या नहीं। या तो आउटकम मिलेगा, ये भी एक फीडबैक है, और अगर आउटकम नहीं मिला तो ये भी एक फीडबैक है। तो उसके बाद फिर से हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको एक हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम नेक्स्ट पिलर की तरफ जा सकते हैं और अपनी नई अप्रोच लगाकर अपनी उस कमी को पूरा करके हम अपने आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मोर ऑप्शंस आर बेटर देन हैविंग लेस चॉइसेस। यानी कि अगर हम एक आउटकम में फेलियर अगर हुआ तो हम उसके पास दोबारा जाने के लिए, अचीव करने के लिए हमारे पास और ऑप्शन होने चाहिए, यानी इसको फिर से डिवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट पिलर है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हमें मन चाहे परिणाम हमारे किसी भी एक्शन के या किसी भी आउटकम में नहीं मिल रहे हैं तो हमें चेंज होने के लिए और चेंज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम नई अप्रोच ढूंढ पाएंगे। कभी भी एक जगह फिक्स होकर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। यानी कि हम अगर लिमिटिंग बिलीफ क्रिएट करेंगे तो हम अपने आउटकम्स को नहीं ले पाएंगे। इसके लिए जरूरी है फ्लेक्सिबल होना। जब भी हम फ्लेक्सिबल होंगे, यानी जब भी आप फ्लेक्सिबल होंगे तो उतनी ही अच्छी तरीके से ये पिलर्स आपके लिए काम करेंगे। लास्ट हमारा पिलर है प्री सपोजिशंस, यानी जब भी आप फ्लेक्सिबल होंगे तो नेचुरली ये आपके लिए प्री सपोजिशंस फ्लेक्सिबिलिटी को लागू करने में, यानी कि यूज करने में हेल्पफुल रहेंगी। मान लीजिए आप किसी फियर से, यानी कि आपको लगता है कि ऊंचाई से आपको डर लगता है, तो ये आपकी एक अपनी प्री सपोजिशन है, यानी कि ये आपका अपना मैप के टेरिटरी नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आपकी या हमारी माइंड और बॉडी दोनों एक ही हैं। इफ वन पर्सन कैन अचीव एनीथिंग, यू कैन लर्न टू अचीव द सेम थिंग। यानी आप किसी हेल्दी आदमी को ढूंढें, किसी सक्सेसफुल आदमी को ढूंढें, किसी हैप्पी आदमी को ढूंढें, उनके पैटर्न्स को सीखें, तो हम हेल्दी रह सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, अच्छे रिलेशंस भी बना सकते हैं, एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ लाइफ में अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए सिर्फ आप हैं। आज की अपनी इस वीडियो वर्कशॉप में हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।